सवाल यहाँ पर है मदरसन सुमी वायर के बारे में और मामराज सेन हैं, इन्होंने पूछा है मदरसन सुमी वायर 1750 शेयर हैं, ₹47.80 के भाव पे 3 साल से पोर्टफोलियो में इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो धैर्य रखा है इन्होंने, लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये अपने आप में सामने दिख रहा है। लेकिन अब आगे क्या? अच्छा, तो अपडेट भैया देखिए, होल्ड क्या है, पोर्टफोलियो होल्ड किया आपने, इस पे अपडेट तो यही है कि अभी भी कुछ खास चेंज नहीं दिखता है। एक बार रिजल्ट देख लें इनका। मदरसन सुमी वायरिंग 40 kg 9%। तो सर आपका ऐसा है कि ये वैल्यूएशन ही इनको परेशान करेगा, अदरवाइज तो ठीक ही है। सेल्स ग्रोथ 30%, सेल्स ग्रोथ तो अच्छा दिया है। मार्जिन 8%, नॉट बैड। और प्रॉफिट कितना, 3,300 पे 167 करोड़ 700। मैं कहूँगा बहुत मतलब बहुत किसी तरह से खराब तो नहीं कहूँगा मैं इसमें। अगर इसको वैल्यूएशन को छोड़ दिया जाए तो ग्रोथ वगैरह सब ठीक है। अब क्या क्या इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में क्या पॉसिबिलिटी है वो समझते हैं। इस सिनेरियो में पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर इस तरह के ग्रोथ आते रहते हैं तो ये 40 टाइम का वैल्यूएशन अपने आप धीरे धीरे ये आपका नीचे आके 30 टाइम हो जाएगा। कैसे ईपीएस ऐड कर रहा है देखिए, अब हर क्वार्टर में ये करीब करीब कुछ भी करके 25 पैसे का ईपीएस ऐड कर रहा है, यानी साल का करीब 1 रुपये का होना चाहिए फिर। तो 1 रुपये का ईपीएस, ठीक है। ऐसा है कि अगर 1-1 रुपये का ईपीएस ऐड करता रहेगा तो इसी वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता रहेगा। वैल्यूएशन इज द ओनली की प्रॉब्लम, अदरवाइज ग्रोथ तो उतना इशू नहीं है। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है इस ग्रोथ पे, फिर आपका ये रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। अभी कितना है, 38 है, नीचे इसने 30 के आसपास बॉटम बनाया हुआ है। शायद उतना तो नहीं जाएगा क्योंकि ग्रोथ ठीक है, बट इसमें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो समझिए। वो ये है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये 44 के ऊपर नहीं, 44 की जरूरत नहीं, 43 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस केस में ओके, तब आपका कुछ इसमें समय मतलब ठीक ठाक पोजीशन बन सकता है स्टॉक में। अप अंटिल देन वैल्यूएशन का वेट इतना है इस पे कि 30% ग्रोथ पे भी प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। जी, तो मदरसन सुमी वायरिंग, इसको लेकर के ये सारी कहानी है। इन सारी बातों का ध्यान में रख करके आप लंबी अवधि से बने हुए हैं, 3 साल से बने हुए हैं। आगे क्या करना है उसको समझने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, उसके हिसाब से अपना फैसला लें, लेवल्स का भी और फंडामेंटल्स का भी।